यह एक काल्पनिक कहानी है। इसमें दिखाई गई घटनाएं, पात्र और संवाद पूरी तरह से लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। इसका कोई संबंध किसी वास्तविक व्यक्ति या घटना से नहीं है। दैत्य क्षेत्र, दानव क्षेत्र और पाताल क्षेत्र के सदस्य शहर की दीवारों के नीचे आरव के साथ आमने सामने थे, जबकि इंसानी योद्धाओं की एक घनी भीड़ प्राचीन नगर की दीवारों पर खड़ी थी। दानव क्षेत्र के वृक्षाश्म ड्रैगन कबीले की भयानक शक्ति देखने के बाद इन इंसानी योद्धाओं की निगाहें पाताल और दैत्य क्षेत्र के सदस्यों की ओर डर से भरी हुई थीं। इन तीनों क्षेत्रों के विशेषज्ञों की कुल संख्या 1000 भी नहीं थी। हालांकि ये 1000 से भी कम विशेषज्ञ ही थे जिन्होंने प्राचीन नगर के भीतर मौजूद हजारों इंसानी योद्धाओं को युद्ध में उनका सामना करने से डरा दिया था। वास्तव में यदि ये इंसानी योद्धा एकजुट होकर मिलकर काम करते तो उन तीन क्षेत्रों के विशेषज्ञ बिल्कुल भी उनका मुकाबला नहीं कर पाते, भले ही उनके पक्ष में 1000 और विशेषज्ञ क्यों न होते। लेकिन समस्या यह थी कि क्या ये हजारों इंसान एकजुट होंगे? वे अलग अलग क्षेत्रों और अलग अलग संप्रदायों से थे। उनमें से अधिकांश तो एक दूसरे के दुश्मन ही थे। तो क्या उन्हें पाताल क्षेत्र, दैत्य क्षेत्र और दानव क्षेत्र के विशेषज्ञों से मौत की लड़ाई लड़ने के लिए एकजुट करना संभव था? बेशक एक और भी महत्वपूर्ण बिंदु था। अधिकांश इंसानों में एक सामान्य विशेषता थी और वह थी मौत का डर और स्वार्थ। कुछ ऐसे भी योद्धा थे जो पाताल, दैत्य और दानव क्षेत्रों से नहीं डरते थे, और ये योद्धा थे भानुवीर, जलेंद्र और सौम्या। क्योंकि उनके पास जो शक्ति थी उससे उन्हें एक साधारण आत्मोन्नति स्तर के विशेषज्ञ का सामना करने पर भी डरने की जरूरत नहीं थी। हालांकि उनके पास इस समय पीछे हटने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि अगर वे वास्तव में शहर की दीवारों के नीचे मौजूद अन्य क्षेत्रों के विशेषज्ञों के साथ युद्ध में जाते तो दीवारों पर मौजूद इन योद्धाओं में से 10 में से 9 संभवतः यहीं रुककर युद्ध देखते रहते। अधिकांश इंसान न केवल मौत से डरते और स्वार्थी थे, वे बेहद लालची भी थे। क्या इंसानों के बीच पीठ में छुरा घोंपना दुर्लभ था? मध्य क्षेत्र के 3 उत्कृष्ट प्रतिभावान योद्धाओं ने लड़ने से परहेज इसलिए नहीं किया क्योंकि वे डरे हुए थे, बल्कि इसलिए किया क्योंकि उनके पास कोई और चारा नहीं था। बेशक इसे एक बहाना भी कहा जा सकता था। शहर की दीवारों के नीचे जब वायुक और कालेंद्र ने आरव की बात सुनी तो वे स्तब्ध रह गए और फिर ठहाके मारकर हंसने लगे। थोड़ी देर हंसने के बाद वायुक ने आरव को सिर से पैर तक नापा और कहा, तुम चाहते हो कि हम तुम पर मिलकर हमला करें? इंसान, क्या तुम्हें लगता है कि यह संभव है कि हम तुम्हारे खिलाफ ऐसा कुछ करेंगे? जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, वायुक के भाव अचानक ठंडे हो गए और फिर उसने अपने पीछे खड़े दैत्य जाति के एक युवक से कहा, अग्निव्रत, इससे निपटो। अग्निव्रत नाम के उस व्यक्ति ने यह सुनकर एक क्रूर मुस्कान बिखेरी और फिर उसने अपने होंठ चाटते हुए कहा, ताजे मांस का स्वाद। इंसान, मैंने बहुत लंबे समय से मांस नहीं खाया है। हाँ, जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसकी आकृति चमकी और वह आरव की ओर विस्फोटक गति से बढ़ा। जब वह आरव से 3 मीटर से भी कम दूरी पर पहुंचा तो अग्निव्रत जोर से चिल्लाया और उसने आरव के सिर की ओर अपना मुक्का दे मारा। आरव की आंखें थोड़ी संकुचित हुईं और फिर जब अग्निव्रत का मुक्का उसके सामने लगभग 10 इंच की दूरी पर था तो उसने अचानक अपनी तलवार निकाली और प्रहार किया। सुनहरी रोशनी की एक लहर चमकी। एक ही क्षण में अग्निव्रत की आकृति अचानक उसी स्थान पर जड़ हो गई, जबकि उसका मुक्का आरव से मुश्किल से 2 इंच से भी कम दूर था। हिस! एक पल की खामोशी के बाद अग्निव्रत का शरीर तुरंत 2 टुकड़ों में बंट गया और भारी मात्रा में खून फव्वारे की तरह बाहर निकला, जिससे दृश्य अत्यंत खौफनाक हो गया। चौथे स्तर का तलवार इंटेंट। इस दृश्य को देखने के बाद वायुक और कालेंद्र के चेहरों से तिरस्कार गायब हो गया था और इसकी जगह एक गंभीर भाव ने ले ली थी। भले ही चौथे स्तर का तलवार इंटेंट रखने वाला एक तलवार साधक उनकी तुलना न कर सके,
लेकिन ऐसे योद्धा को बिल्कुल भी कमजोर नहीं माना जा सकता था, या यह कहा जा सकता है कि उनके पास वर्तमान में चौथे स्तर के तलवार इंटेंट को समझने वाले तलवार साधक की उपेक्षा करने की योग्यता नहीं थी। क्या दैत्य जाति का विशेषज्ञ ऐसा ही होता है? आरव ने अपनी तलवार म्यान में रखी और अपना सिर हिलाया। उसकी आंखों में बिना छिपा हुआ तिरस्कार साफ झलक रहा था जब उसने कहा, तो दैत्य जाति का विशेषज्ञ वास्तव में इतना कमजोर है? वैसे भी मैं अकेला हूं, तो क्यों न आप सभी एक साथ मुझ पर हमला करें? जब उसने वे अंतिम शब्द कहे तो वह विशुद्ध रूप से दिखावा कर रहा था। भले ही ऐसा लग रहा था कि उसने अग्निव्रत को आसानी से मार डाला, लेकिन उसने अभी अभी अपनी लगभग पूरी ताकत लगा दी थी। चौथे स्तर का तलवार इंटेंट और उसकी सुनहरी गूढ़ ऊर्जा तथा उसके शारीरिक शरीर की ताकत। इसके अलावा वह अब राजा स्तर के 5वें रैंक पर था, जबकि अग्निव्रत ने उसे कम आंका था। तो यही वे कारण थे कि वह एक ही हमले में अग्निव्रत को तुरंत नष्ट करने में सक्षम हुआ। संक्षेप में, यदि उसके सामने वाले वे लोग उसके विरुद्ध गुट में शामिल हो जाते तो वह संभवतः तुरंत ही टुकड़े टुकड़े हो जाता। यही कारण था कि उसने उन्हें इस तरह उकसाया था। कहे इस बीच कालेंद्र के पीछे एक काली आकृति ने अचानक अजीब हंसी हंसी और फिर उसकी आकृति रहस्यमय तरीके से तैरते हुए आरव के सामने लगभग 10 मीटर की दूरी पर आ गई। उसने आरव को देखा और एक बार फिर उदासी से हंसा और कहा, चौथे स्तर का तलवार इंटेंट और वह भी इतना तीखा। मेरा मानना है कि तुम्हारी आत्मा अत्यंत शक्तिशाली है। हे जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, काली आकृति ने अपनी कलाई को थोड़ा हिलाया और ऊर्जा से बना एक काले रंग का लोहे का हुक अचानक प्रकट हुआ और आरव की ओर बढ़ा। आरव का भाव अपरिवर्तित रहा और उसने प्रहार करने से पहले अपनी तलवार पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। हालांकि उसकी तलवार वास्तव में उस लोहे के हुक के आर पार निकल गई, जबकि लोहे का हुक पूरी तरह से सुरक्षित रहा। इसके अलावा इसकी गति बिल्कुल धीमी नहीं हुई और इसने सीधे उसकी गर्दन को जकड़ लिया। आरव का भाव तेजी से बदल गया। हालांकि उसे आश्चर्य हुआ कि उसे अपनी गर्दन से कोई दर्द महसूस नहीं हुआ। ठीक उसी समय जब आरव हैरान था, उसकी पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं, क्योंकि उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी आत्मा वास्तव में उसके शरीर को छोड़ने वाली है। यह पहली बार था जब उसने ऐसी स्थिति का सामना किया था और इसने आरव के दिल में खलबली मचा दी। आरव ने बिल्कुल भी पीछे हटने की हिम्मत नहीं की और उसने अपने दिल में एक आदेश दिया, जिससे अदृश्य तलवार विस्फोटक रूप से बाहर निकल आई। जब अदृश्य तलवार उसकी ओर हिंसक रूप से बढ़ी तो उस काली आकृति का भाव तुरंत बदल गया, क्योंकि उसने खतरे की एक समझ से बाहर की भावना महसूस की थी। हर रात की कहानी, हर दिन का धमाका, सिर्फ स्टोरी हंगामा पर। तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि अगली कहानी आप मिस ना कर पाए। काली आकृति बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाई और पीछे की ओर तैरते हुए उस स्थान को छोड़ दिया जहां वह खड़ी थी। जैसे ही काली आकृति पीछे हटी, वह एहसास जहां उसकी आत्मा ऐसा लग रहा था जैसे वह शरीर छोड़ने वाली थी, तुरंत गायब हो गया। आरव ने राहत की सांस ली और उसकी आंखों में भयानक हत्या की भावना चमक उठी। अपनी हथेली के एक इशारे के साथ तलवार का संदूक तुरंत प्रकट हुआ और फिर उसने संदूक के भीतर की 36 धरती स्तर की तलवारों को रोशनी की 36 किरणों में बदलने का आदेश दिया, जो बिजली की तरह उस काली आकृति की ओर तेजी से बढ़ीं। उसके चौथे स्तर के तलवार इंटेंट की वृद्धि के तहत 36 तलवारों की गति और शक्ति तुरंत अनगिनत गुना बढ़ गई थी। काली आकृति प्रतिक्रिया भी नहीं दे पाई थी कि तलवारें उसके शरीर के आर पार हो गईं। उसके बाद काली आकृति का शरीर अनगिनत योद्धाओं की चकित निगाहों के नीचे हवा में धीरे धीरे बिखर गया। पाताल क्षेत्र की उस काली आकृति को मारने के बाद
आरव ने अपने दिल में एक आदेश दिया और 36 तलवारें तुरंत आसमान में चली गईं और उसके ऊपर चक्कर लगाने लगीं। उसके बाद उसने वायुक और अन्य लोगों की ओर देखा और कहा, और कौन है? इस समय आरव ने दिखावा करने की कोशिश नहीं की और वह वास्तव में अब क्रोधित था। शुरुआत में उसका दैत्य जाति, पाताल क्षेत्र और दानव जाति के प्रति शत्रुतापूर्ण रवैया नहीं था, क्योंकि उनके बीच कोई दुश्मनी नहीं थी। इसलिए उसने जागने के बाद चले जाने का विकल्प चुना था। हालांकि उन्होंने उसे जाने देने से इनकार कर दिया, क्योंकि वह एक इंसान था। चूंकि तुम्हारा मुझे जाने देने का कोई इरादा नहीं है, तो चलो लड़ते हैं। किसी भी स्थिति में अगर मैं तुम सबको नहीं हरा पाया तो मैं वज्रगरुड़ को बुला लूंगा और भाग जाऊंगा। आरव बिल्कुल भी संकीर्ण सोच वाला व्यक्ति नहीं था। जब उन्होंने आरव को पाताल क्षेत्र की उस काली आकृति को मारते हुए देखा तो वायुक और कालेंद्र दोनों के चेहरे उदास हो गए। वे जानते थे कि उन्होंने इस इंसान की ताकत को कम आंका था और उनकी इसी कमतर आंकने की वजह से उन्होंने अपने 2 साथियों को खो दिया था। चूंकि वे यहां आने में सक्षम थे, इसलिए अग्निव्रत और उस काली आकृति दोनों के बारे में कहा जा सकता था कि उनके पास अत्यंत विशाल क्षमता और प्राकृतिक प्रतिभा थी। यदि उन्हें पर्याप्त समय दिया जाता तो वे भविष्य में निश्चित रूप से विशेषज्ञ बन जाते। हालांकि अग्निव्रत और उस काली आकृति का कोई भविष्य नहीं बचा था, क्योंकि वायुक और कालेंद्र ने दुश्मन को कम आंका था। वायुक ने आरव के ऊपर चक्कर काट रही 36 तलवारों पर नजर डाली और फिर उसने एक क्षण के लिए गहराई से सोचा और अपना दाहिना पैर थोड़ा ऊपर उठाया। ठीक इसी समय वायुक के बाईं ओर खड़े दैत्य जाति के एक युवक ने वायुक के कदम उठाने से पहले ही आगे कदम बढ़ाया और फिर उसने आरव की ओर देखा और कहा, बड़े भाई, यह केवल एक तलवार साधक है जिसने 4थे स्तर का तलवार इंटेंट प्राप्त किया है। आपके लिए कदम उठाने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं निशांत पर्याप्त हूं। वायुक ने इस युवक की ओर देखा, एक क्षण के लिए हिचकिचाया और फिर सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है। युवक ने सिर हिलाया और फिर वह आरव को देखने के लिए मुड़ा और कहा, मेरी दैत्य जाति बलवानों का सम्मान करती है। तुमने अपनी ताकत का उपयोग करके यह साबित कर दिया है कि तुम कमजोर नहीं हो। इसलिए तुम्हारे पास मेरा सम्मान पाने की योग्यता है। मैं निशांत हूं और मैं राजा स्तर के 8वें रैंक पर हूं। मैं कमजोरों को डराना नहीं चाहता, इसलिए मैं तुम्हें बिना मुकाबला किए एक बार मुझ पर प्रहार करने दूंगा। निशांत की आकृति चमक उठी और वह आरव से 10 मीटर दूर पहुंच गया। उसके बाद उसने अपने दोनों हाथ अपनी बगल में फैला दिए, जैसे कि आरव उस पर हमला करने के लिए स्वतंत्र हो। जब कालेंद्र ने उस युवक की बात सुनी तो उसने अपनी भौहें सिकोड़ी और फिर उसने वायुक की ओर देखा और याद दिलाया, वह मौत को गले लगाता हुआ लग रहा है। यह मत भूलो कि वह एक तलवार साधक है। इसके अलावा वह एक ऐसा तलवार साधक है जिसने 4थे स्तर का तलवार इंटेंट प्राप्त किया है। वायुक ने उदासीनता से कहा, निशांत ने पहले ही स्वर्गीय दैत्य शरीर की साधना 4थे स्तर तक कर ली है। राजा स्तर के 5वें रैंक के एक छोटे से योद्धा की तो बात ही छोड़िए, साधारण आत्मिक स्तर के विशेषज्ञों को भी उसे घायल करना मुश्किल लगेगा। कालेंद्र ने यह सुनकर आगे कुछ नहीं कहा। आरव निशांत को सुनकर पहले तो दंग रह गया और फिर उसने एक रहस्यमयी मुस्कान बिखेरते हुए कहा, क्या तुम सच में निश्चित हो? निशांत ने गर्व से कहा, बिल्कुल। आरव ने सिर हिलाया और फिर वह धीरे धीरे निशांत की ओर बढ़ा। कुछ ही समय में आरव निशांत के सामने पहुंच गया। निशांत गतिहीन रहा, जबकि उसका चेहरा शांत भाव और तिरस्कार की एक हल्की लहर से ढका हुआ था। आरव ने अपनी हथेली पलटी और एक तलवार उसकी मुट्ठी में आ गई। हाथ में तलवार पकड़े हुए वह मुस्कुराया
और फिर उसने उसे धीरे धीरे निशांत की छाती की ओर बढ़ाया। ठीक जब वह जोर लगाने ही वाला था, वह एक बार फिर रुक गया और निशांत की ओर देखा और कहा, क्या तुम वाकई मुझे एक बार प्रहार करने देने वाले हो? निशांत ने अधीर होकर कहा, मैंने कहा था कि मैं दूंगा तो मैं दूंगा। यह सब बकवास क्या है? ठीक है, ठीक है, मैं अभी हमला करता हूं। आरव ने सिर हिलाया। अगले ही पल आरव के भाव अचानक बदल गए और उसकी आंखों में ठंडी रोशनी की एक लहर चमक उठी। उसके बाद अंगूठे के आकार की ज्वाला की एक छोटी सी लकीर तलवार के साथ बही और तुरंत निशांत के शरीर के संपर्क में आ गई। जैसे ही यह निशांत के शरीर के संपर्क में आई, ज्वाला की वह लकीर निशांत के भीतर चमककर वापस आरव के शरीर में लौट आई। ऐसा लगा जैसे वह कभी प्रकट ही नहीं हुई थी। जिस क्षण ज्वाला की यह लकीर निशांत के शरीर के संपर्क में आई थी, निशांत की आंखें तुरंत फटी की फटी रह गईं और उसकी आंखें आतंक और पछतावे से भर गईं। आरव ने दया भाव से निशांत की ओर देखा और अपनी तलवार वापस ले ली और फिर वह लगभग 10 कदम पीछे हट गया। अगले ही पल अनगिनत दर्शकों के हैरान कर देने वाले भावों के बीच निशांत का शरीर रहस्यमय तरीके से आग की लपटों में घिर गया। सिर्फ एक सांस के समय के बाद निशांत उस स्थान से पूरी तरह गायब हो गया था। उसने पीछे राख का एक टुकड़ा भी नहीं छोड़ा और ऐसा लग रहा था जैसे वह कभी वहां था ही नहीं। जब उन्होंने इस दृश्य को देखा तो कालेंद्र, वायुक, वृक्षाश्म, ड्रैगन, भानुवीर, जलेंद्र, सौम्य, वास्तव में यह कहा जाना चाहिए कि इस दृश्य को देखकर आसपास के सभी लोगों के भाव बदल गए थे। दोस्तों, स्टोरी को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब कर दिया करो जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। सभी में से कालेंद्र के मन में लगा झटका सबसे गहरा था। ऐसा इसलिए क्योंकि केवल वही स्पष्ट रूप से जानता था कि दैवीय दैत्य शरीर कितना भयानक था। यह कहा जा सकता था कि चौथे स्तर के दैवीय दैत्य शरीर को प्राप्त कर चुके निशांत को मारना एक निम्न श्रेणी के स्वर्ग रैंक युद्ध तकनीक के लिए भी असंभव था। फिर भी निशांत इतनी आसानी से मारा गया था, और वह भी 5वें रैंक के राजा स्तर के एक गूढ़ ऊर्जा साधक द्वारा तलवार के एक साधारण प्रहार से। अग्नि की वह लौ स्वाभाविक रूप से नरक अग्नि थी। शुरुआत में आरव ने कभी भी नरक अग्नि का उपयोग करने के बारे में नहीं सोचा था। आखिर यह उसके सबसे बड़े तुरुप के पत्तों में से एक था। इसके अलावा उसने हमेशा एक मजबूत प्रतिद्वंद्वी को हराने के लिए अपनी कमजोरी दिखाने के सिद्धांत का पालन किया था। हालांकि निशांत के शब्दों ने उसका मन बदल दिया। जब निशांत ने कहा था कि विशेषज्ञों का सम्मान किया जाना चाहिए, तो ठीक इन्हीं शब्दों ने आरव को पीछे हटने से रोक दिया और उसने तुरंत ही उसे राख कर दिया। प्राचीन नगर में अनगिनत प्रतिभाएं थीं। इनमें से अधिकांश प्रतिभाएं अभिमानी और अहंकारी थीं, लेकिन वे शक्तिशाली का सम्मान करती थीं। या यह कहा जाना चाहिए कि पूरा महाद्वीप शक्तिशाली का सम्मान करता था। इसलिए यदि वह अपनी समस्याओं को कम करना चाहता था और दूसरों का सम्मान प्राप्त करना चाहता था, तो उसे अपनी दुर्जेय शक्ति का प्रदर्शन करना ही था। केवल इसी तरह उसके सामने आने वाली परेशानियां कम हो सकती थीं। बेशक सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि आरव अभी खुद को साबित करना चाहता था। बैंगनी मिंक को अभी पागल होते देखने के बाद वह जान गया था कि उस नन्हे साथी की पृष्ठभूमि बेहद भयानक थी। मनुष्यों और दैत्य जंतुओं के बीच के संबंधों को देखते हुए उस नन्हे साथी के वंशज उन्हें कभी एक साथ रहने की अनुमति नहीं देते। उन्हें अलग करना, यह तो स्वाभाविक रूप से असंभव था। लेकिन अगर वह नन्हे साथी से अलग नहीं होना चाहता था, तो आरव को खुद को साबित करना ही होगा। 10,000 साल पहले तलवार संप्रदाय के स्थापना पूर्वज पूरी दुनिया में अद्वितीय थे और उन्होंने अन्य सभी क्षेत्रों के विशेषज्ञों को अपने सामने झुकने पर मजबूर कर दिया था।
उस समय क्या कोई स्थापना पूर्वज के भाग्य को नियंत्रित कर सकता था? अब आरव यह साबित करना चाहता था कि वह स्थापना पूर्वज जैसा बन सकता है। नहीं, यह कहना बेहतर होगा कि वह उन्हें पीछे छोड़ना चाहता था। वह हमेशा के लिए अपनी ताकत छिपाकर नहीं रख सकता था। अब आरव ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने का मन बना लिया था। उसके मन के एक आदेश के साथ आकाश में चक्कर लगा रही 36 तलवारें प्रकाश की किरणों में बदल गईं और आरव के चारों ओर तैरने लगीं। उसके शरीर के भीतर की गूढ़ ऊर्जा उफनने लगी और उसका चौथे स्तर का तलवार इंटेंट ज्वार की तरह बाहर निकला। आरव की भौहें तन गईं और उसने वायुक और अन्य लोगों की ओर देखते हुए कहा, और कौन है? जैसे ही उसने ये शब्द कहे, उसके चारों ओर घूम रही 36 धरती स्तर की तलवारों से एक गर्जना हुई और वे तेजी से घूमने लगीं। इसके अलावा प्राचीन नगर की दीवारों पर मौजूद सभी मानव साधकों की तलवारें जबरन अपने मालिकों की पकड़ से छूट गईं और प्रकाश की किरणों में बदलकर आरव के ऊपर हवा में चक्कर काटने लगीं। कुछ ही पलों में 10,000 से अधिक तलवारें आरव के ऊपर हवा में चक्कर लगा रही थीं। तलवारों की इतनी विशाल संख्या कितनी प्रभावशाली रही होगी? इसने दैत्य और नरक इलाके के कुछ साधकों को अनजाने में ही कुछ कदम पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। इस समय इन तलवारों के नीचे खड़े आरव का प्रभाव ऐसा था मानो वह आकाश में भी छेद कर सकता हो। आरव ने धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं। इस क्षण उसने फिर से उस अजीब और गहन अवस्था में प्रवेश किया था। नगर की दीवार पर खड़े मानव साधकों का खून आरव को दैत्य और नरक इलाके के विशेषज्ञों को डराते देख खौल उठा। इस समय आरव चाहे किसी भी क्षेत्र या संप्रदाय से आया हो, उसने निस्संदेह मानव जाति का गौरव बढ़ाया था और इससे कुछ साधक शर्मिंदा भी महसूस करने लगे थे। प्राचीन नगर मानव जाति का क्षेत्र था, तो दैत्य, नरक और दैत्य इलाकों के साधकों के आते ही उन्हें पीछे क्यों हटना पड़ा? क्यों? इसके अलावा उनकी कुल संख्या 1,000 से भी कम थी, जबकि प्राचीन नगर की दीवार पर हजारों मनुष्य थे। कुछ हजार से क्या हजारों लोग डर रहे थे। यह अपमान था। इस समय अनगिनत मानव साधकों को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। वायुक का चेहरा आरव के अत्यंत तीखे और उग्र प्रभाव को देखकर गंभीर हो गया। वह समझ गया था कि उसने शुरुआत से ही इस तलवार साधक को कम आंका था। ठीक इसी वजह से उसकी दैत्य जाति की 2 प्रतिभाएं मारी गईं। वायुक को इस पर गुस्सा तो था ही, साथ ही उसे गहरा पछतावा भी था। लेकिन अब वह आरव को और कम नहीं आंकने वाला था, क्योंकि आरव ने उसे पूरी तरह से क्रोधित कर दिया था। वायुक ने एक कदम आगे बढ़ाया और धीरे से अपनी दाहिनी मुट्ठी भींच ली। स्पष्ट रूप से वह स्वयं आरव से लड़ने का इरादा रखता था। हाँ, ठीक इसी समय शहर की दीवार के ऊपर से ठहाका गूंजा। सबने देखा कि हरे कपड़े पहने एक युवक दीवार से नीचे कूद रहा है। जमीन पर उतरने के बाद युवक ने आंखें बंद किए हुए आरव पर एक नजर डाली और फिर वायुक की ओर देखते हुए ठंडा स्वर में कहा, मैं वास्तव में यह देखना जारी नहीं रख सकता। दैत्य, नरक और दैत्य इलाकों के कमीनों, क्या तुम वास्तव में बारी बारी से उससे लड़ने की रणनीति अपनाना चाहते हो? क्या तुम्हें कोई शर्म नहीं है? यह जियानद्र है। वह वास्तव में यहाँ है, सौम्या ने हरे कपड़े वाले युवक को देखकर धीमी आवाज में कहा। जलेंद्र ने भी भौहें सिकोड़ी और धीमी आवाज में कहा, वह साथी क्या करने का इरादा रखता है? केवल सौम्या और जलेंद्र ही नहीं, दीवार पर मौजूद कई अन्य साधकों ने भी उस युवक को पहचान लिया था। जियानद्र मध्य क्षेत्र के एक 8वें रैंक के संप्रदाय दिव्य तलवार संप्रदाय का एक विशिष्ट शिष्य था। मध्य क्षेत्र में उसकी प्रतिष्ठा बहुत बड़ी थी और वह केवल मध्य क्षेत्र की 3 उत्कृष्ट प्रतिभाओं से पीछे था। भले ही उसकी प्रतिष्ठा उनसे कम थी, लेकिन उसकी ताकत कम नहीं थी,
क्योंकि उसने 20 साल से कम उम्र में 5वें स्तर का तलवार इंटेंट प्राप्त कर लिया था। पूरे मध्य क्षेत्र के इतिहास में बहुत कम ऐसे लोग थे जो 20 वर्ष की आयु से पहले 5वें स्तर का तलवार इंटेंट प्राप्त कर सके थे। यही कारण था कि उसे मध्य क्षेत्र की प्रथम तलवार कहा जाता था। अफवाहों के अनुसार जब तक वह प्रबुद्ध तलवार हृदय प्राप्त कर लेता तब तक महाद्वीप का तलवार सम्राट निश्चित रूप से वही होता। जियानद्र की बात सुनकर वायुक के चेहरे पर तिरस्कार की मुस्कान आ गई। उसने प्राचीन नगर की दीवारों पर मौजूद मानव भीड़ की ओर देखा और कहा, भले ही यह बारी बारी से लड़ने की रणनीति होती तो भी यह तुम मनुष्य ही होते जो ऐसा करते, है ना? तुम्हारी तरफ हजारों लोग हैं जबकि हमारे 3 इलाकों के पास 1000 से भी कम। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती जब 1000 का मुकाबला 30 हज हो रहा हो? हरे कपड़ों वाला युवक यह सुनकर अवाक रह गया। उसने दीवार पर उदासीनता से देख रही भीड़ पर नजर डाली और कड़वाहट से मुस्कुराया। हजारों मनुष्य वास्तव में 1000 से इतना डर गए कि नगर छोड़ने का साहस नहीं जुटा पाए। कितनी शर्म की बात है। जियानद्र ने सिर हिलाया और वायुक की ओर देखकर कहा, बकवास बंद करो। अगर तुम उसे मारना चाहते हो तो तुम्हें पहले मुझसे पार पाना होगा। ओह! वायुक की भौहें तन गईं। उसने आरव को देखा और फिर जियानद्र से पूछा, क्या तुम दोनों एक ही संप्रदाय से हो? जियानद्र ने उत्तर दिया, नहीं। वायुक ने एक और प्रश्न पूछा, क्या तुम रिश्तेदार हो? नहीं, हरे कपड़ों वाले युवक ने कहा, मैं जानता हूं तुम्हारा क्या मतलब है। मैं स्पष्ट रूप से कह सकता हूं कि आज हमारी पहली मुलाकात है। यहां तक कि इससे पहले मैं उससे बहुत चिढ़ा हुआ था, क्योंकि उसे अर्धतलवार सम्राट कहा जाता है। जरा सोचिए, मेरा दिव्य तलवार संप्रदाय एक 8वां रैंक संप्रदाय है जिसमें तलवार के मार्ग में अनगिनत प्रतिभाएं हैं, फिर भी कोई खुद को अर्धतलवार सम्राट कहने की हिम्मत नहीं करता। फिर भी वह दक्षिणी क्षेत्र का एक छोटा सा साधक ऐसा करने की हिम्मत कर गया। इसने मुझे बहुत परेशान किया, इसलिए मैं उसे सबक सिखाने के इरादे से प्राचीन नगर भागा आया। जब उसने यहाँ तक कहा तो उसने आरव की ओर देखा और कहा, हालांकि मैं यहाँ पहुँचते ही तुम सब से टकरा गया। मुझे आश्चर्य हुआ कि हजारों मानव साधकों के पास तुम लोगों का सामना करने का साहस नहीं था। यह भयानक शर्म की बात है। सौभाग्य से सभी मनुष्य मौत से नहीं डरते। हाँ, मैं आरव की बात कर रहा हूँ। भले ही मुझे गुस्सा है कि उसने खुद को अर्धतलवार सम्राट कहा, लेकिन यह कहना होगा कि उसके अभी के प्रदर्शन ने मुझ में, जियानद्र में, उसके प्रति सम्मान जगा दिया है। इसलिए मैं दीवार से नीचे आ गया हूँ। वायुक ने दीवार पर खड़ी भीड़ की ओर उदासीनता से देखा और कहा, भले ही हम दुश्मन हैं, तुम दोनों सम्मान के योग्य हो। इसलिए मैं तुम्हें मारने के बाद तुम्हारे शवों को दफना दूंगा। हाँ हाँ, जियानद्र ठहाका मारकर हंसा और कहा, तो मैं तुम्हें पहले से धन्यवाद देता हूँ। वे कहते हैं कि दैत्य जाति शरीर और ऊर्जा दोनों की साधना करती है। मैं, जियानद्र, देखना चाहूंगा कि यह वास्तव में कैसे किया जाता है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, जियानद्र ने कुछ भी किया हुआ नहीं लगा। हालांकि तेज रोशनी की एक किरण चमकी और एक पल में गायब हो गई। हर कोई हैरान और उलझन में था। ठीक इसी क्षण वायुक की गर्दन पर खून के रंग का एक हल्का निशान अचानक उभर आया। वायुक ने अपनी गर्दन पोंछने के लिए हाथ बढ़ाया, फिर अपना सिर हिलाया और कहा, तुम्हारी तलवार की गति सबसे तेज है जो मैंने कभी देखी है। दुर्भाग्य से तुमने केवल 5वें स्तर का तलवार इंटेंट प्राप्त किया है और तुम्हारा यह 5वां स्तर स्पष्ट रूप से अभी स्थिर नहीं है। शायद तुम मेरे लिए थोड़ा खतरा होते यदि तुमने 6वां स्तर प्राप्त किया होता, लेकिन 5वां स्तर। हाँ हाँ,
अगर मैं तुम्हें 10 बार प्रहार करने की अनुमति भी दे दूं तो तुम क्या ही कर लोगे? जियानद्र के चेहरे से मुस्कान गायब हो गई और उसकी जगह एक बेहद गंभीर भाव ने ले ली। उसने उस हमले को करते समय बिल्कुल भी नरमी नहीं बरती थी और 5वें स्तर के तलवार इंटेंट से बढ़ाया गया हमला वायुक की खाल तक नहीं भेद पाया था। इस वायुक की शारीरिक सुरक्षा वास्तव में इस हद तक भयानक थी। यह कुछ ऐसा था जिसकी उसने कभी उम्मीद नहीं की थी। केवल जियानद्र ही नहीं, दीवार पर खड़े सौम्या, जलेंद्र और भानुवीर के चेहरे भी बेहद गंभीर हो गए थे। आखिरकार जियानद्र की बिजली जैसी तेज तलवार तकनीक का सामना करते समय वे भी असावधान रहने की हिम्मत नहीं करते थे। हालांकि 5वां स्तर भी वायुक की सुरक्षा को नहीं तोड़ सका और उन्हें लगा कि वायुक की शारीरिक सुरक्षा कुछ शिखर आत्मिक स्तर के डार्क बिस्टों से भी बढ़कर थी। दूसरे शब्दों में, वायुक पहले से ही एक अजय स्थिति में था। इसके अलावा वायुक के पास अन्य तुरुप के पत्ते भी हो सकते थे। अब मेरी बारी है, वायुक ने उदासीनता से कहा और फिर अचानक अपने दाहिने पैर से जमीन को जोर से पटका। पल भर में जमीन हिंसक रूप से कांपने लगी और तुरंत टूट गई। उसके बाद जमीन पर पड़ा मुट्ठी के आकार का एक पत्थर हवा को चीरते हुए जियानद्र की ओर तेजी से बढ़ा। जियानद्र के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने जरा भी लापरवाही नहीं की और तुरंत इस हमले को रोकने के लिए अपनी तलवार आड़ी कर ली। खन्ना! जियानद्र के हाथ में मौजूद तलवार अनगिनत छोटे टुकड़ों में बिखर गई और वह पत्थर अपनी गति कम किए बिना जियानद्र की छाती की ओर बढ़ता रहा। जियानद्र की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। जैसे ही वह अपना तुरुप का पत्ता इस्तेमाल करने वाला था, उसकी छाती के सामने अचानक एक हथेली दिखाई दी, जिसने उस भयानक बल वाले पत्थर को हवा में ही दबोच लिया। जियानद्र ने अपना सिर घुमाया और देखा कि आरव अचानक उसके पास खड़ा था। धन्यवाद। आरव ने जियानद्र की ओर थोड़ा सिर झुकाया और फिर वायुक की ओर मुड़कर कहा, हालांकि मैं अपनी समस्याओं से खुद निपटूंगा। अब क्या होने वाला है आगे सुनते रहिए सर्वशक्तिमान हमारे चैनल स्टोरी हंगामा पर।